हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का हमारा परसेंटेज का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये हमारा चौथा पार्ट है इसका। और सबसे पहले तो आप अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है। और यदि आप वीडियो को पूरा अंत देखा कीजिए और साथ ही यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करें, लाइक भी कर दीजिए। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे का। अभी तक हमने जो देखा वो हमारा बेसिक क्वेश्चन था और परसेंटेज का बेसिक चीज हमने सीखी, जिससे कि हम एडवांस को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो थोड़ा एडवांस टाइप के क्वेश्चन है और आगे से इससे भी एडवांस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है। यदि आपको इन क्वेश्चन को समझना है तो आपको पीछे की वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। चलो देखते हैं। हमने जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले से ही क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है और साइड में हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 14/2/7% घटा दें तो हमें 4800 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या पता नहीं है, कोई भी संख्या एक सही होगी। ठीक है। लेकिन इस संख्या का 14 इस संख्या का 2/7% यदि इसमें से घटा देते हैं तब हमें मिलता है कितना, 4800। कितना मिलता है, 4800। ठीक है। एक तो सिंपल तरीका है, हमें तो एक्स दिया नहीं हो तो हम एक्स का 14/2/7% निकालेंगे कैसे, समस्या ये है। तो हमारा जो तरीका है सॉल्व कराने का, उसमें हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। हमने सीखा है कि परसेंटेज को कैसे भिन्न में हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हम लोग भिन्न में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 14/98 98 2 100 कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा। एक मिनट। ये आपके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 7। और जब हम परसेंटेज को चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, नीचे में मल्टीप्लाई में 100 आ जाता है। आपका ये 100 से 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1/7, यानी 14/2/7 को जब भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/7 आता है। हमने इसके पहले सीखा है कि जिस परसेंटेज को हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं, ये जो ऊपर का अंश होता है, वो हर का उतना प्रतिशत होता है। यहाँ पे आपका जो 1 है वो 7 का 14/2/7% है। तो अब हम एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि वह जो संख्या थी वो 7 रही होगी। संख्या तो दिया नहीं है, हम मान लेते हैं कि वह संख्या कितनी रही होगी, 7 रही होगी। संख्या आपकी 7 रही होगी। तो संख्या का 14/2/7% घटाना है, यानी 7 का 1 घटाना है। ठीक है। इतना है तो 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जबकि कह रहा है कि 6 नहीं मिलता है, कितना मिलता है, 4800 मिलता है। कितना मिलता है, 4800 मिलता है घटाने पर। अब ये 6 से 4800 कितने गुना ज्यादा है, इसको चेक करते हैं। तो 6 8 48 डबल 0 उतार लो, यानी 800 गुना ज्यादा है। अगर ये 800 गुना ज्यादा है तो जिस संख्या को हम लोग 7 माने हैं वो भी 7 ना होकर के अपने आप से 800 गुना ज्यादा, 8×7=5600 होगी। तो इस प्रकार संख्या कितनी मिल गई, 5600। हमें संख्या नहीं दी हुई थी, फिर भी हमने संख्या आसानी से निकाल ली। ठीक है। तो इसी मेथड से हम यहाँ पर किसी भी फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे। इसी रेशियो मेथड से हम लोग आसानी से परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, और चाहे जो भी हो इस और धन संबंधित हर चैप्टर को हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन के सामने। ठीक है।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि यदि 4800 में 4800 दिया हुआ है, एक बार संख्या आपको दी हुई है, इसमें से 12.5% यानी इसमें 12.5% को क्या करें, जोड़ दें। 12.5% को जोड़ देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यानी इसको प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा। एक तो तरीका है, सिंपल तरीका है कि हम इसका 12.5% निकालें फिर उसमें जोड़ दें 4800 में, लेकिन ऐसा करने में क्या होता है, टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसका सिंपल तरीका जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लगाया उसी से हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 25/2 गुणे में 100, कैसे 12 2 24 से 25, 25/2 और परसेंटेज घटाएंगे 100 आ जाएगा। काट दीजिए एक और इससे 4 बार जाएगा, है ना। 25 से करना 25, 25 चौको 100 और ये आपका आ जाएगा ना 4 दूना 8 यानी 1/8 आ जाएगा। चलो यहाँ पे संख्या 4800 दी हुई है, हम इस संख्या को नहीं लिखते हैं कैलकुलेशन में, हम मान लेते हैं ये 4800 ना होकर के 8 होता। कितना होता, 8 होता है। ये 4800 नहीं होता, अगर मान लो ये 8 होता तब इस 8 में इसका 12.5% यानी 1 जोड़ते तो कितना प्राप्त होता, 9 प्राप्त होता। यही पूछ रहा है कि इसका 12.5% जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ तो हम 8 मानते हैं तो 9 आता है, लेकिन ये 8 ना होकर 4800 है। कितना है, 4800 है ना। तो ये कितना गुना ज्यादा है इससे, तो आप 8 छन 48 और डबल 0 यानी 600 गुना ज्यादा है ना। तो उसी प्रकार ये जो जोड़ने पर संख्या आएगी वो भी 9 ना आकर अपने से 600 गुना ज्यादा कितना आ जाएगी, 9 का 5400। सिंपल तरीका है। यदि आप इस मेथड को समझ जाते हैं तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मन में क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। चलो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में, मान लो कोई संख्या नहीं होगी, हमें पता ही नहीं है, लेकिन इसके 37 सही 1/2% में हम क्या प्लस कर दें, 550 प्लस कर दें तो हमें वह संख्या क्या होती है, यानी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें वही संख्या बतानी है कि कितनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसको भिन्न विचलन करो। तो ये आप 37 गुना 74 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75/2 गुणे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। काट दो इसको, 25 3 75, 25 चौको 100 क्या आ जाएगा आपका, 3/4 गुना 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 3/8 आ गया। अब देखो, मान लेते हैं कि वहां संख्या 8 रही होगी, वहां संख्या 8 रही होगी, तो इस संख्या 8 का 37 सही 1/2% 3 होगा, है ना। 8 का 37 सही 1/2% क्या होगा, 3 होगा। अब यहां पे दिया है कि 550 जोड़ रहे हैं, है ना, लेकिन हम यहां अगर 8 के अकॉर्डिंग देखें तो 3 में क्या जोड़ दें, 3/8 है ना, तो यहां पर हम 3 में क्या जोड़ दें कि 8 प्राप्त हो जाए, है ना। तो क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, 5 जोड़ रहे हैं। यहां पर संख्या कुछ भी की हो, वो संख्या पता नहीं हमें, लेकिन हम मानते हैं कि वहां संख्या 8 रही होगी, तो उसका 37 सही 1/2% 3 है और 37 सही 1/2% में क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे 550 जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे क्या जोड़े कि 8000, तो हम लोग यहाँ पे 5 जोड़े हैं, है ना। 5 3 8 8 होगा, लेकिन कह रहा है कि ये 5 नहीं 550 जोड़ना है। तो जोड़ना है 550 जोड़ना है, तो 550 ये 5 से कितना गुना ज्यादा है, तो 110 गुना, है ना। 11 5 55 1 0 लगाओ, 110 गुना ज्यादा है।
तो वैसे ही जो संख्या हमने मांगी है वो 8 ना होकर अपने आप से 110 गुना ज़्यादा होगी। तो 11 8 88 यानी 880 रही होगी। कितनी रही होगी? 880 रही होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 12.5% में, संख्या तो दिया नहीं है, कोई भी संख्या नहीं होगी, इसके 12.5% में, कितने में? 12.5% में 6300 जोड़ दिया जाए, यानी 6300 जोड़ दिया जाए तो यही संख्या प्राप्त हो जाती है ना। जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त करती है। तो पूछ रहा है बताइए वह संख्या क्या रही होगी, है ना। तो चलो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग बराबर अगर बने रहोगे सब में तो आपको सॉल्व में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 12.5% को पहले हम फिर में चेंज करेंगे। तो 12 × 24 से 25, 25/2 और परसेंट हटाएंगे, बड़े में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। काट दो 25 को 100, क्या आ जाएगा आपका? ये 1/8 आ जाएगा, है ना। अब फिर वही बात मान लेते हैं हम कि 8 रही होगी वो संख्या। क्या रही होगी? 8 रही होगी, है ना। तो इसका 12.5% 1 होगा। अब हम एक में क्या जोड़े कि हमें 8 प्राप्त हो जाए, यानी वहां संख्या प्राप्त हो जाए, है ना। तो आप क्या जोड़ोगे? 7 जोड़ोगे, है ना। एक में 7 जोड़ोगे तभी क्या प्राप्त होगी? 8 प्राप्त होगी, जिसको हम वहां संख्या माने हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि हम लोग 7 नहीं जोड़ रहे हैं, 6300 जोड़ रहे हैं। वास्तव में 6300 जोड़ रहे हैं। हमने माना जब 8 है तब हमें 7 जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना जोड़ना पड़ रहा है? 6300। तो कितने गुना ज्यादा है ये? 7 9 63 00, यानी 900 गुना ज्यादा है। तो उसी प्रकार यह संख्या भी 8 ना होकर इससे 900 गुना ज्यादा, 9 8 72 100 रही होगी। कितना रही होगी? 7200 रही होगी। ठीक है, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मिनट, कितना टाइम? 13।